हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर कंटिन्यू था। ओके, तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में हमने क्या स्टडी किया था, ये कि एमएनसीज जो हैं वो चाहें तो अपना प्लांट ही किसी और कंट्री में लगा सकती हैं लोकल कंपनीज के साथ हैंड्स ज्वाइन करके। बट उनका एक दूसरा वे भी है कि वो हैंड्स ज्वाइन ना करें, बट वो लोकल कंपनीज को क्या कर सकती हैं, वो उनको परचेज कर सकती हैं, बाय कर सकती हैं, सो दैट दे कैन एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन इन द अनदर कंट्री। दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड कर सकती हैं, ठीक है। और ऐसा वो कैसे कर सकती हैं? बाय द ह्यूज वेल्थ इन्वेस्टमेंट, जब वो ह्यूज वेल्थ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी किया था वहाँ पे कारगिल फूड्स, अमेरिकन की जो एक बहुत बड़ी एमएनसी थी, उसने स्मॉल इंडियन कंपनीज सच परख फूड्स को, ठीक है, टेक ओवर किया था, बाय किया था, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल किया था। इसके साथ साथ हमने एक फोर्ड मोटर कंपनी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, आप लोगों को नेम से भी पता चल गया कि ऑटोमोबाइल कंपनी है ये, इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किया था। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? इसके एग्जाम्पल में हम लोगों ने स्टडी किया था कि फोर्ड मोटर कंपनी ने इंडिया में अपना प्लांट लगाया था, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ज्वाइन होके, ठीक है, कोलैबोरेशन में। तो उसने सिर्फ ये प्रोडक्शन जो किया था फोर्ड मोटर्स का, वो सिर्फ इंडियन कंपनी, इंडिया के लिए ही नहीं किया था, इसके साथ साथ उसने और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी प्रोडक्शन किया, और वहाँ पे अपने जो ऑटोमोबाइल्स थे, जो गाड़ियाँ थी, वो वहाँ पे क्या की थी, एक्सपोर्ट की थी। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एमएनसी आपकी कंट्री में आके अपना प्लांट लगा रही है तो वो सिर्फ आपकी कंट्री के लिए है, नहीं, वो जो प्रोडक्शन है वो दूसरी कंट्रीज में भी क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। और जब कोई कंपनी ऐसा अपना प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है तो इससे हमारा क्या बढ़ता है, दैट इज द फॉरेन ट्रेड। इससे हमारा क्या बढ़ता है, फॉरेन ट्रेड। ओके, तो अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दिस इज द फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, हाउ फॉरेन ट्रेड इज हेल्पफुल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। आप ये देखिए, फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। क्लियर? अब आपकी बुक में भी गिवन है, सिंस हिस्ट्री फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल ऑफ कनेक्टिंग द कंट्रीज। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, फॉर द लॉन्ग टाइम्स फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड एक मेन चैनल बन चुका है कंट्रीज को कनेक्ट करने का। जैसे मैंने बताया, फोर्ड मोटर कंपनीज ने क्या करा, फोर्ड मोटर कंपनीज ने क्या किया, इंडिया में प्लांट लगाया, और इसके साथ साथ उसने कहाँ पे साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राजील में भी एक्सपोर्ट की गाड़ियां। इट मीन्स क्या है, इससे फोर्ड मोटर कंपनीज का क्या हो गया है, फॉरेन ट्रेड बढ़ गया है। तो इससे क्या हो गया कि मेन चैनल कनेक्टिंग द कंट्रीज इन द हिस्ट्री, यू वुड हैव बीन रेड about the trade routes connecting India and South Asia and markets both in the east and west and extensive trade that took place along these routes। ठीक है, तो अब आपको फोर्ड मोटर कंपनीज के एग्जाम्पल से भी समझ में आ चुका है कि जो फॉरेन ट्रेड है किस तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपैंड कर जाता है। अब हमारी कंट्री में अगर हम एग्जाम्पल सबसे बड़ा लें, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप ये देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारी कंट्री में स्टार्टिंग में जब आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमारी कंट्री पे, ठीक है, हमारी कंट्री पे रूल ओवर करने के लिए नहीं आई थी, हमारी कंट्री पे कोई किंगडम बनाने के लिए नहीं आई थी, हमारी कंट्री में जस्ट ट्रेडिंग करने के लिए आई थी। बट जब ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश ने देखा, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये नोटिस किया कि हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जो हमारे इंडियंस जो पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे धीरे धीरे करके हमारी कंट्री में, बजाय इसके कि वो फॉरेन ट्रेड करती, उन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया। तो ये एक अलग बात हो गई है। एग्जाम्पल हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ट्रेडिंग करने के पर्पज से ही हमारी कंट्री में एंटर हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं
व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? अब फॉरेन ट्रेड का मीनिंग तो क्लियर हो गया है। फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? फॉरेन ट्रेड मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस द कंट्रीज, जो कि हमने फोर्ड मोटर्स के एग्जांपल से समझ लिया। तो इसका बेसिक फंक्शन, फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है? मींस जब कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं, जैसे कि अब फोर्ड मोटर्स ने हमारे इंडिया में भी प्लांट लगाया और इसके साथ साथ उसने साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राजील में भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मींस वहां पे भी फॉरेन ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है? देखिए, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब आप ये देखिए, फॉरेन ट्रेड क्या है? अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका से वो बाहर निकली, इंडिया में आई, इंडिया से उसने इसके साथ साथ उसने साउथ अफ्रीका और मैक्सिको और ब्राजील में भी अपने कनेक्शंस बना दिए। तो इससे फोर्ड मोटर्स के प्रोड्यूसर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने डोमेस्टिक मार्केट से बाहर की मार्केट में पहुंचने की। ठीक है, मार्केट्स आप ये देखिए, markets of their own countries, producers can sell their produce not only in the markets located within the country but can also compete in the markets located in the other countries of the world। वर्ल्ड की और कंट्रीज में भी कंपटीशन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आप देखिए, प्रोड्यूसर्स गेट मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर कोई भी पर्सन, आप चाहे अपने इंडिया का भी एग्जांपल ले लीजिए, अपनी ही कंट्री में अगर कोई एक पर्सन है, सपोज कि यहाँ पे, अब जैसे हमारे एक नोन है, वो क्या करते थे, उन्होंने एक छोटी सी स्मॉल स्केल पे एक फैक्ट्री लगाई थी फिनाइल बनाने की। तो पहले वो फिनाइल जो है यमुनानगर में ही क्या करते थे, लोकल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन फिर उनको खुद से ही आइडिया मिला कि क्यों ना मैं यमुनानगर के बाहर भी आसपास के और शहरों में या आसपास के गांवों में जो हूँ वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, यमुनानगर में तो उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, यमुनानगर में तो उन्हें अच्छा एक तरह से कह लो कि एक उनकी रेपुटेशन बन गई थी। बट उसके साथ साथ जब उन्होंने आसपास के गांवों में, जैसे कि हमारे पास में पड़ता है कि ये बिलासपुर है, इवन अम्बाला में भी उन्होंने क्या किया, वहाँ के शॉप्स में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपनी बढ़ा दी। तो इसका उन्हें बेनिफिट ही मिला, उनकी सेल और बढ़ गई। तो ऐसे ही जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो दे गेट द मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट। वो ये मैंने एक लोकल अपनी कंट्री का एग्जांपल दिया, एक छोटे से एक प्रोड्यूसर का एग्जांपल दिया, लेकिन जो एमएनसीज होती हैं, जो उनके प्रोड्यूसर होते हैं, वो मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट्स उन्हें कैसे मिलती हैं, जैसे कि फोर्ड मोटर कंपनीज को मिली, मैक्सिको की मार्केट मिल गई, ब्राजील की मिल गई और साउथ अफ्रीका की मार्केट भी मिल गई। इस तरह से अपने प्रोडक्ट को वो मल्टीपल नंबर्स ऑफ मार्केट में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है फॉरेन ट्रेड का? सिमिलरली बायर्स गेट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू चूज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बायर्स के पास क्या होती है, वर्ल्ड की डिफरेंट, अब देखिए, अगर आज आप कोई भी गाड़ी लेने जाते हो तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं गाड़ियां लेने के। ठीक है, आप कौन सी, टाटा की प्रेफर करोगे, हुंडई की प्रेफर करते हो, होंडा की, मतलब कौन सी आप गाड़ी प्रेफर करते हो? ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑफर्स हैं। ठीक है, वॉक्सवैगन प्रेफर करते हो, ठीक है, ऑडी प्रेफर करते हो, कौन सी गाड़ी आप प्रेफर करते हो? अब डिपेंड किस पे करता है, आप कितना पैसा लगा सकते हो। ठीक है, अब बायर्स के पास तो बहुत सारी वैरायटी होती है, बिकॉज द एमएनसीज हैज एंटर्ड इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दे हैव इन्वेस्ट देयर मनी इन देयर प्लांट, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स में हो, चाहे वो ओनली मोबाइल्स में हो। अगर आप मोबाइल भी खरीदने जाते हो तो आपको पता है कि कितने मोबाइल्स हैं आज आपके पास ऑप्शन में, ओप्पो का लोगे या वीवो का लोगे, सैमसंग लेते हो, एप्पल लेते हो, डिपेंड किस पे करता है, आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है आप कितना पैसा लगा सकते हो। नो डाउट बायर्स जो हैं आज की डेट में काफी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, बायर्स के पास। तो ये होता है फॉरेन ट्रेड के मेन फंक्शंस ये थे। अब फॉरेन ट्रेड के एडवांटेजेस क्या हैं? अब एडवांटेजेस हम कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, प्रोड्यूसर यानी कि जो कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर गेट्स ऑन एक्सेस टू मल्टीपल मार्केट। मतलब क्या है, मल्टीपल मार्केट्स में, आज अपनी मार्केट में है तो कल और कितनी ही मार्केट्स में प्रोड्यूसर जो है अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है। किसकी हेल्प से? फॉरेन ट्रेड की हेल्प से। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे रिड्यूस हो सकती है? व्हेन द प्रोडक्शन विल बी डन इन द बल्क। जब प्रोडक्शन बल्क में किया जाएगा देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं
कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है। देखिए कंज्यूमर्स को क्या मिल जाती है, अभी हमने इसके फंक्शंस में रीड करा है, वैरायटी ऑफ चॉइस। अब आप अमेजोन पे ही अगर आप ऑर्डर करते हो तो अमेजोन पे भी कितनी ही एमएनसीज जो हैं अपना प्रोडक्ट, चाहे आप रेडीमेड गारमेंट्स में भी जाते हो, ठीक है, ट्राउजर्स में चले जाते हो, जीन्स में चले जाते हो, तो कितनी ही वेराइटीज है आज हमारे पास, ठीक है। तो इससे कंज्यूमर्स के पास चॉइस बढ़ जाती है। कंज्यूमर जो है अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, अपने जो आप उसका एक्सपेंडिचर पावर के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस को एक प्रॉपर रूपरेखा जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। देखिए कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, आज की डेट में कंज्यूमर्स को इसका एक बेनिफिट मिल जाता है प्रोड्यूसर्स के बीच में। जब कंपटीशन होता है, जब प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन होगा तो उससे उसका बेनिफिट कंज्यूमर को कैसे मिलेगा। हर एक प्रोड्यूसर अपना जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, जिसके चलते वो क्या करेगा कि अपने प्राइसेस जो है या तो अपनी क्वालिटी में कुछ चेंजेस लेके आएगा, ठीक है, कुछ डिफरेंट करेगा अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली। अगर डिफरेंट नहीं करता है, सेम है, तो अपने प्राइसेस को थोड़ा सा डाउन रखेगा, और जब प्राइसेस को डाउन करेगा देन द अल्टीमेट बेनिफिट विल बी गेट बाय द कंज्यूमर। तो प्राइसेस क्या उस चक्कर में, उस केस में प्राइसेस डाउन हो जाएंगे और क्वालिटी हाई हो जाती है, और उसका बेनिफिट किसे मिलता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को मिलता है। फाइन, तो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ योर फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो फॉरेन ट्रेड का मीनिंग आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री। क्लियर। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को करने से पहले हमारी एक केस स्टडी गिवन है, आपकी बुक में है। ग्लोबलाइजेशन से पहले आपको ये समझना जरूरी है, चाइनीज टॉयज इन इंडिया। अब आप अपनी बुक में देखिए, अब चाइनीज टॉयज इन इंडिया क्या है, अब ये केस स्टडी में आप लोगों को समझा रही हूँ, आप अपनी बुक में प्रॉपरली रीड कर लेना। देखिए आप लोगों को सबको पता है कि चाइनीज टॉयज जो है हमारी कंट्री में कितने सेल किए जा रहे हैं, ठीक है। पिछले कितने 2-3 दशकों से, मतलब लगभग 20-25 साल से हमारी कंट्री में चाइनीज टॉयज का ट्रेंड जो है ज़्यादा चल पड़ा है। वो क्यों, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। चाइनीज टॉयज ने स्टार्टिंग में क्या करा कि अपने प्लास्टिक टॉयज जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू किया इंडिया में, ठीक है। तो अब हमारी कंट्री के लोगों के पास इंडियन टॉयज और चाइनीज टॉयज के बीच में ऑप्शन था, बट चाइनीज टॉयज क्या होते हैं, उनकी कॉस्ट भी कम होती है और वो अट्रैक्टिव भी होते हैं, उनकी डिजाइनिंग अच्छी होती है कंपैरेटिवली द इंडियन टॉयज, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, चाइनीज जो टॉयज थे उनकी मार्केट हमारी कंट्री में क्या होगी, एक तरह से जम गई, पूरी तरह से एक्सपैंड हो गई। तो आज की डेट में विद इन अ ईयर 70-80% ऑफ द टॉय शॉप हैव बीन रिप्लेस द इंडियन टॉयज विद द चाइनीज। आज इवन मैं बता देती हूँ, मेरे ब्रदर का भी मेरे ब्रदर की होलसेल शॉप है, अंबाला में है, रॉयल कलेक्शन के नेम से। तो खन्ना पैलेस के एकदम से साथ में पड़ती है वो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने भी इंडियन टॉयज के कंपैरेटिवली उनकी शॉप पे, उनका होलसेल बिजनेस है, उनकी शॉप पे, उनके शोरूम पे चाइनीज टॉयज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि लोग जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, अपने बच्चों के लिए इंडियन टॉयज के बजाय वो चाइनीज टॉयज की डिमांड करते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर जिस चीज़ की डिमांड करेगा तो सामने जो ट्रेडर है, जो होलसेलर है, चाहे जो कोई भी है, वो उसी प्रोडक्ट को ही सेल करेगा। समझ में आ गई बात। तो अब आप ये देखिए 70-80% टॉय शॉप जो है वो रिप्लेस कर दी, उन्होंने अपने आप को रिप्लेस कर दिया इंडियन टॉयज से चाइनीज टॉयज में। तो चाइनीज टॉयज क्यों, क्योंकि बिकॉज वो टॉयज चीपर थे इंडियन टॉयज के कंपैरेटिवली। उसके बाद क्या हुआ, अब व्हाट इज हैपनिंग हेयर, अब इस केस में अब क्या चल रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेड चाइनीज टॉयज कम इनटू द इंडियन मार्केट इन द कंपटीशन बिटवीन द इंडियन एंड द चाइनीज मार्केट। तो चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर, इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एंड लोअर प्राइस। अब आज हमारे पास जो है चाइनीज टॉयज और इंडियन टॉयज में एक ऑप्शन है, चाइनीज टॉयज बेटर है क्योंकि उनका प्राइस भी कम है, एंड फॉर द चाइनीज टॉयज मार्केट दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेस। अब आप ये देखिए चाइनीज टॉयज मार्केट को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। चाइना में जो ये चाइनीज टॉयज मार्केट है ना, उसको हमारे इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, और अपोजिट इज ट्रू फॉर द इंडियन मार्केट। और हमारे इंडियन मार्केट में जो इंडियन टॉय मेकर्स थे उन्हें लॉस फेस करना पड़ा और उनकी सेल जो है वो डाउन हो गई। अब आप यहाँ पे फॉरन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
ठीक है। तो उसमें आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे। बट इस ग्लोबलाइजेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझोगे कि चाइनीज टॉयज की जो मार्केट थी, जो चाइना में इसकी फैक्ट्री थी, उसे हमारी कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, इसे ही हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। समझ में आ गई ना। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड यही तो हो गया ना कि चाइना की मार्केट और हमारी मार्केट का आपस में क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन मतलब मेल मिलाप हो गया, इकट्ठे हो गए वो। ठीक है, अक्रॉस द कंट्रीज, चाइना की मार्केट और हमारी मार्केट। अब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज अनदर थिंग। मेन तो हमारा मीनिंग क्या है कि चाइनीज टॉयज ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमारी मार्केट को चुना और उसका बिजनेस एक्सपैंड भी हो गया। तो अब आप ये देखिए फॉरेन ट्रेड क्या है। तो फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the markets और integration of markets in the different countries। समझ में आ गया ना आपको? इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके।